जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका सपनों का घर आपकी सबसे बड़ी कब्र बन जाए। चलिए मिलते हैं अंगद के परिवार से, जो पहाड़ों की शांति में एक नई जिंदगी की तलाश में गए थे। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका इंतजार कोई और कर रहा था। तो सवाल यही उठता है कि एक परफेक्ट, एक आदर्श नई जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में आखिर कैसे बदल सकती है। आइए इस परिवार के साथ उस घर में कदम रखते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही खूबसूरत सपने के साथ। अंगद और उसका परिवार शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसे एक शांत से स्कूल क्वार्टर में रहने आते हैं। उन्हें लगा कि बस अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अंगद के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा ही था। एक अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में अपना एक घर और बच्चों के लिए उसी स्कूल में मुफ्त की पढ़ाई। अरे और क्या चाहिए था किसी को। ये एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी नहीं खोना चाहता और उनका परिवार सच में बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वो घर में अपना पहला कदम रखते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें एक बहुत ही अजीब और सख्त चेतावनी देता है। घर का एक कमरा मोटी मोटी जंजीरों और एक भारी भरकम ताले से बंद है। प्रिंसिपल की आंखें अंगद को घूर रही थीं जब उसने कहा, कुछ भी हो जाए इस कमरे को खोलने की कोशिश मत करना। और बस यही वो पल था जब उस सपनों के घर पर शक का पहला साया पड़ा। अब परिवार इस अजीब सी चेतावनी को खैर एक वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस बंद दरवाजे के पीछे, उस अंधेरे में कुछ जाग चुका था और अब अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला था जो रुकने का नाम नहीं लेगा। और ये डर धीरे धीरे नहीं आया, बल्कि एक तूफान की तरह उनकी जिंदगी में आया। सिर्फ 5 दिनों के अंदर उस घर में आतंक इस कदर बढ़ गया कि परिवार का सुकून, उनकी नींद, सब कुछ छिन गया। हर नया दिन एक नया खौफ लेकर आ रहा था और हर रात पहले से ज्यादा काली और भयानक होती जा रही थी। आतंक की पहली दस्तक अंगद की पत्नी के लिए थी। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर के पास रखी चादर फूली हुई है, ठीक वैसे जैसे कोई उसके नीचे लेटा हो, और फर्श पर राख बिखरी पड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या चीख पाती, वो चादर हवा में उठी और ठीक उसके सामने एक इंसानी शक्ल लेकर खड़ी हो गई। वो वहीं बेहोश हो गई, लेकिन अंगद ने उसकी बातों को सिर्फ थकान और वहम कहकर टाल दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन ये वहम ज्यादा देर तक वहम नहीं रहा। अगली ही रात अंगद का सामना खुद उस खौफ से हुआ। उसे बैल्कनी में एक औरत का साया दिखा जिसकी एक आंख बाहर की तरफ लटक रही थी और वो एक बहुत ही अजीब धुन गुनगुना रही थी। और फिर उसका खून जैसे जम ही गया जब उसने देखा कि उसकी अपनी बेटी भी उसी बैल्कनी में बैठकर ठीक हूबहू वही डरावनी धुन गुनगुना रही थी। अब अंगद जान चुका था ये कोई वहम नहीं है, ये हकीकत है। अब तक बातें हाथ से निकल चुकी थीं। कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है जब अंगद इस मुसीबत की जड़ से आमना सामना करने का फैसला करता है। पर असल में वो खुद नहीं जाता, उसे उस अंधेरे खाली स्कूल में खींच लिया जाता है। आधी रात ठीक सुबह के 3 बजे अचानक स्कूल की घंटी जोर जोर से बजने लगती है, टन टन टन। और ये कोई बिजली वाली घंटी नहीं थी, इसे हाथ से बजाना पड़ता था। तो फिर वहां था कौन? ये भयानक आवाज अंगद को अपने घर से बाहर खींचती है और सीधा उस अंधेरे सुनसान स्कूल की ओर ले जाती है। स्कूल के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा भयानक था। गलियारों में मौत जैसा सन्नाटा था जिसे बस उसकी बेटी की एक अजीब सी हंसी तोड़ रही थी। अंगद ने देखा कि उसकी बेटी एक काले साये का पीछा कर रही है जो उसे एक औरत के पास ले जाता है, एक ऐसी आत्मा जिसका चेहरा आधा टूटा हुआ था और आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। और तभी वो आत्मा मुड़ती है और उसकी नजरें सीधा अंगद पर टिक जाती हैं। उसकी आवाज में जैसे सदियों का गुस्सा भरा था जब उसने कहा, ये घर मेरा है, मैं तुझे मार डालूंगा और इसे ले जाऊंगा। उसकी हिंसक मंशा अब बिल्कुल साफ थी। अंगद अपनी जान बचाने के लिए बेटी को गोद में उठाकर बेतहाशा भागता है और किसी तरह स्कूल के प्रार्थना कक्ष में जाकर छिप जाता है। लेकिन जब वो हिम्मत जुटाकर घर वापस लौटता है तो एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी पत्नी और बेटा जमीन पर बेहोश पड़े थे,
खतरा अभी टला नहीं था। आखिर इस सारे खौफ के पीछे का राज क्या था? अब वक्त आ गया था उस रहस्य से पर्दा उठने का। एक ऐसा सच जो अंगद के सामने एक सपने के जरिए आने वाला था। अस्पताल में जब अंगद का परिवार भर्ती था, तब एक पुराना पड़ोसी उससे मिलने आया। उसने बताया कि तुमसे पहले इस क्वार्टर में अभिषेक नाम का एक टीचर रहता था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ, और कुछ ही समय पहले एक कार एक्सीडेंट में उन सब की मौत हो गई थी। लेकिन फिर उस पड़ोसी ने एक ऐसी बात बताई जिससे अंगद के होश उड़ गए। उसने कहा, लोग कहते हैं कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और फिर वो फुसफुसाया और कहते हैं कि इसके पीछे स्कूल के प्रिंसिपल का हाथ था। और उसी रात अंगद को एक सपना आता है। सपने में वो साफ साफ देखता है कि कैसे उसके अपने बच्चों ने खेलते खेलते उस बंद कमरे का ताला तोड़ दिया था, और ताला टूटते ही अंदर से एक मिट्टी का कलश लुढ़क कर बाहर गिरता है, और उसके टूटते ही 4 आत्माएं आजाद हो जाती हैं। श्राप की शुरुआत हो चुकी थी। और अब सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगती हैं। वो बंद कमरा असल में उन आत्माओं के लिए एक जेल था। फर्श पर जो राख मिली थी वो उसी टूटे हुए कलश से निकली थी, और अंगद की बेटी पर जिस आत्मा का साया था वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक की ही बेटी थी। अंगद को एक और सपना आता है, और इस बार पूरी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाती है। सपने में वो देखता है कि अभिषेक को प्रिंसिपल के अफेयर के बारे में पता चल गया था, और वो उसे ब्लैकमेल करने वाला था। बस इसी राज को हमेशा के लिए दफनाने के लिए प्रिंसिपल ने एक ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर पूरे परिवार का एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन उनकी आत्माओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उनसे डरकर उसने उनकी राख को एक कलश में बंद किया और हमेशा के लिए उसी घर के कमरे में सील कर दिया। तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये था कि वो आत्माएं अंगद के परिवार को परेशान करना ही नहीं चाहती थीं। उनका असली दुश्मन तो प्रिंसिपल था, वो बस अपना बदला लेना चाहती थीं। लेकिन अंगद का परिवार, वो तो बस गलत समय पर गलत जगह पर आ गया था, और उन आत्माओं ने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उनके घर में रह रहे थे। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होती है जो अपने पीछे एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल छोड़ जाती है। जैसे तैसे वो परिवार उस मनहूस जगह से हमेशा के लिए भाग जाता है। लेकिन ठीक अगली सुबह अंगद के पास उसी पड़ोसी का फोन आता है, और वो उसे बताता है कि उसी रात प्रिंसिपल ने स्कूल के एक क्लासरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है, क्या प्रिंसिपल ने अपने डर और अपने किए गए गुनाहों के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या की, या फिर उन 4 आत्माओं ने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया? क्या ये न्याय था या ये बदला था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस खाली स्कूल के गलियारों में गूंजता रहेगा।